जमुनिया जो है सोसाइटी के हिसाब से इतनी सुंदर नहीं है, बट देन अंदर से वो बहुत अच्छी है। तो मेरे अंदर खुद था, मैं ऑब्सेस्ड था फेयर कलर से और ये सारी चीज़ें। गोरी लड़की होगी तो फिल्म मिल जाएगी, गोरी लड़की होगी तो सुंदर लड़का मिल जाएगा। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी शोज़ आ रहे हैं और ऐसे में एक नया शो है हमारे साथ जिसके स्टार कास्ट हैं और शो का नाम है जमुनिया। है ना, मेरे ख्याल से जमुनिया का कलर भी मुझे थोड़ा डार्क दिख रहा है और हम बोलते भी हैं काला जामुन एंड ऑल, है ना, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टार्ट विद रजत। मेरा इंटरप्रिटेशन जो है जमुनिया को लेके इट्स दैट कि उसका आउटर सरफेस इज़ ब्लैक बट अंदर वो बहुत स्वीट होता है, वो फ्रूट होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि जमुनिया टाइटल शायद से इसलिए रखा गया होगा राइटर्स ने। हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, बस सबका इंटरप्रिटेशन है अलग अलग। लेट्स सी आगे दादी का क्या है। दादी जी आपका क्या कहना है? मुझे लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होंगी, करेंगी इस शो में, बिकॉज दादी जो होती है बहुत बड़ी सपोर्टर होती है। दादी सपोर्टर है लेकिन पोते के लिए। जो अमूमन दादियाँ होती हैं, हम सब ने अपनी दादियाँ भी वैसी ही देखी हैं जिसको पोता बहुत प्यारा है कि तुम तो अपने घर चली जाओगी, तो वैसी ही दादी है ये भी। और जमुनिया जो पहली बार जब सुन के मुझे साउंड करता है तो जमुनिया मतलब कोई चुलबुली और वैसी लड़की जो बहुत बबली होगी, मस्तीखोर होगी, तो मेरे दिमाग में जमुनिया ऐसा आया था सुन के। ओके, तो मुझे लगता है कि दादी की ये पोते वाली फेवरेटिज्म देख के जमुनिया ऑलरेडी रो रही है। बेचारी जमुनिया, हाउ आर यू? कभी टीआरपी आएगी। बस यही टीआरपी के लिए नहीं, पर दादी की वजह से तो मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोऊंगी, रोती रहूँगी 3 साल 4 साल 5 साल रोती रहूँगी, फिंगर्स क्रॉस्ड। जमुनिया जो है जैसे कि जमुनिया जो फ्रूट होता है, जैसे कि रजत ने आधा बताया, वो ऑब्वियसली डार्क कलर का होता है पर उसमें बहुत सारी गुणवत्ता, क्वालिटीज़ बहुत सारी होती हैं, इतनी क्वालिटीज़ होती हैं, वो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बट पीपल जनरली इग्नोर कर देते हैं कि नहीं घट्टा है या काले कलर का फ्रूट है, इससे टंग काले काले हो जाते हैं, टीथ में कलर हो जाता है, तो जनरली पीपल अवॉइड। बट देन हाँ, थोड़ा कड़वा भी होता है। उसी तरह का ये जो कैरेक्टर है जमुनिया का, या ये जो शो है वो ऐसा ही है। बाहर से दिखेगा आपको कि डार्क है लड़की, सोसाइटी के हिसाब से इतनी सुंदर नहीं है, बट देन अंदर से वो बहुत अच्छी है, वो सबसे प्यार करती है, सबका भला चाहती है, बहुत पॉजिटिव है टुवर्ड्स लाइफ। उसके पास जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आएँ, जो भी चीज़ें आएँ, पर फिर भी वो लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव रहती है, अपने मम्मी पापा से प्यार करती है और अपनी जिम्मेदारियाँ ऑनेस्टी के साथ निभाती है। दादी जी, ये सोसाइटी कितना मैटर करती है? सोसाइटी मैटर करती है, बट किस बारे में? अगर हम किसी एक लाइन के बारे में बात करें तो किस बारे में? सोसाइटी तो हर मामले में मैटर करती है, क्योंकि आप एक अगर काले गोरे की बात करें तो उनकी पोती, उनकी बेटी काली है, लड़का नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें होती हैं, आपको पता है। तो ये आपके लिए कितना मैटर करती है? ये उनकी दादी है, मेरी नहीं है। मेरे कैरेक्टर के हिसाब से तो मैटर करती है, क्योंकि मैं तो अपने घर में कोई भी काली चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करती हूँ। जो पंच मालकिन का जो कैरेक्टर है वो तो कपड़ों से लेके, घर के पर्दों से लेके, सामान से लेके, उसको काला कुछ चाहिए ही नहीं अपने घर में, इसलिए उसने तो बाल भी वाइट कर लिए। तो सोसाइटी का एक प्रेशर जो सबके ऊपर होता है, और हमारी फैमिली में चूँकि सब लोग बाकी जो मेरी बहू है घर में वो सुंदर है, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मैं खुद बहुत अच्छे से रहती हूँ, मेरा पोता खूबसूरत है, दूसरा पोता और भी ज़्यादा अच्छा है, मेरे बेटे भी ऐसे हैं। दूसरा पोता? तो हाँ, और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अभी वो इससे छोटा है, तो एक बचपने वाला जो एक वो होता है ना, इनोसेंस होता है, वो है उसका। और ये मैच्योर लड़का है जो सारी चीज़ें संभालता है। तो काले गोरे का जो फ़र्क है वो मैटर करता था, इसीलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ता है बार बार, क्योंकि पहले भी आए हैं और बार बार ये मुद्दा वहीं का वहीं रुक जाता है आके। तो ये मैटर करता है आज भी लोगों के लिए कि बहू गोरी ही होनी चाहिए। रजत जी, कितना मैटर करता है आपको कि गोरी ही होनी चाहिए, लाइफ पार्टनर हो गोरी होनी चाहिए? रियल लाइफ में मैंने बहुत झेला है अपने कलर को लेके, और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, ऐसा मेरी मॉम थोड़ी डस्की हैं, सो उनका भी यही कहना होता था कि यार चाय मत पी, काला हो जाएगा, और ये सारी सोच के साथ हम बड़े हुए हैं। तो मेरे अंदर खुद था, मैं ऑब्सेस्ड था फेयर कलर से और ये सारी चीज़ें। बट जैसे ही मैं आर्ट में आया, मतलब थिएटर करना शुरू किया, तो मेरी जब मैंने सोसाइटी क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ कि एज इन दिस इज़ नॉट द राइट वे, यू शुड सी द इनर ब्यूटी एंड यू शुड सी द टैलेंट बिहाइंड दैट पर्सन। तो वो मेरे लिए
अब मैटर करने लगा है, मैंने अपने आप को ग्रूम किया एंड उसके बाद जिस तरह से मैं अपने टैलेंट को लेके आया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फेयर नहीं हूँ, मैं हल्का ब्राउनिश हूँ, सो जिस तरह से मैंने उसको ओवरकम किया एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आया, तो आई थिंक ये शो से, इस कैरेक्टर से, रतन व्यास से ऑडियंस भी इंस्पायर होगी और कुछ सीखेगी और अपने ऊपर काम करेगी एंड अपने टैलेंट पे काम करेगी जो सच में मैटर करता है। बट डिड यू डू एनीथिंग कि काला ना हो जाऊं, लाइक योर मॉम सजेस्टेड कि चाय मत पी काला हो जाएगा काइंड ऑफ, सो डिड यू एक्चुअली डू समथिंग? येस, मैंने पहले बहुत किया, मैं धूप में जाना अवॉइड करता था बहुत कम, की इवनिंग में निकलता था, और फिर उसके बाद सनस्क्रीन्स और ये सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे उस टाइम बहुत सारे क्रीम्स होते थे, ब्यूटी क्रीम्स होते थे, वो सारी चीज़ें अप्लाई करते थे हम लोग, और फिर फेस वॉश वैसे यूज़ करते थे, तो बहुत सारी चीज़ों में ट्रैप में फंसा रहा मैं बहुत टाइम तक, बट उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, और अब मैं खुद मजाक उड़ाता हूँ उस चीज़ का। जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग अभी भी मजाक उड़ाते हैं, परसों की बात है, जैसे हम लोग रात में बैठे थे, अंधेरा था, मैं फ्रिज से कुछ निकाल रहा था, तो बोल रहे भाई ये दिखेगा नहीं अंधेरे में तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती है, मैं डेली फेस करता हूँ, मैं खुद पे जोक मारता हूँ वो तो। सो मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि आई एक्सेप्टेड माई कलर एंड नाउ आई एम शाइनिंग। या आई डोंट नो, नहीं वो आई डोंट नो मैं हूँ, मतलब I don't believe in Gora and Kala, but if you talk about Kala and Gora, you are fair. हाँ, you are. हो सकता है जिनके बीच में तुम आई बैठते थिंक हो, द वो ब्यूटी तुमसे भी लाइज इन द ज़्यादा- आईज ऑफ बिहोल्डर, तो ब्यूटीफुल लोग नहीं हैं। या नहीं, तुम्हारा रंग साफ है। मेरी आंखें सुंदर है तो मैं तुम्हें देख पा रही हूँ सुंदर, अदरवाइज यू आर नॉट ब्यूटीफुल, राइट? बट आप बताओ, एक विदाई करके भी सीरियल आया था जो बहुत फेमस हुआ था, उसमें विवाह बनी थी, है ना? और ये सेम काले गोरे वाला कॉन्सेप्ट था, और हाँ। उसमें भी वो ब्यूटी जो काले और गोरे को मैटर नहीं करती, वो ब्यूटी होती है, जो ब्यूटी होती है वो भी था, काफ़ी फेमस हुआ था। बिल्कुल। आपने कितना फॉलो किया इन सब चीज़ों को, एंड व्हाट डू यू थिंक पर्सनली, लाइक रजत शेयर्ड? पर्सनली ऑनेस्टली मैं इतनी फॉर्चुनेट थी कि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी काले गोरे का डिस्क्रिप्शन घर में ऐसा हुआ ही नहीं कि ये काला है ये गोरा है, ऐसा कुछ भी कभी फैमिली से नहीं हुआ। बट देन हाँ, मैं नॉर्थ साइड की हूँ, तो मैंने आस पड़ोस के लोगों को बहुत देखा है। मैंने सच में, मतलब ये जो हम कहते हैं ना कि सीरियल्स में बहनों बहनों में लड़ाई क्यों होती है, मैंने मेरे नेबर्स में भी थे ऐसे जो बहनें सिर्फ इसलिए लड़ती थी क्योंकि वन वॉज डार्क, ऑल्दो डार्क वाली सुंदर बहुत थी सोसाइटी के हिसाब से कि डार्क स्किन है तो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन बाल हमें काले चाहिए, ड्रेस हमें काली चाहिए बट आई लाइनर हमें काला चाहिए, बट देन स्किन नहीं चाहिए। तो पता नहीं, पर ऐसे बहनों में भी लड़ाई हो जाती थी क्योंकि लोग यही बोलते थे कि ये तो गोरी वाली है, इसको तो कोई भी शादी कर लेगा, ये डार्क है। तो मैं बोलती हूँ कि जो डार्क है और अगर इस बेसिस पे कोई उससे शादी नहीं कर रहा है तो गोरे को भी उस घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। तो जनरली ये ऐसे व्यास खानदान जैसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, इनके घर में शादियां मत कराओ बट तो यार पर्सनली कि आपको मैटर करता है, और अब कभी आपने कोई ऐसी क्रीम लगाई हो जिससे मेरा स्किन गोरा हो जाएगा? गोरे के लिए नहीं लगाई है, बट येस बहुत ड्राई है मेरी स्किन, तो मैं ग्लो के लिए तो ज़्यादा क्रीम्स यूज़ करती हूँ फॉर द ग्लो, फॉर द हेल्थ ऑफ द स्किन। एंड येस, पर्सनली भी मैं इतनी फेयर नहीं हूँ, आई एम वीटिश इंडियन स्किन टोन। तो हाँ, लोग कहते हैं कि अगर मैं धूप में 2 दिन काम कर लूँ, मैं टैंड हो जाती हूँ, तो कहते इतनी काली क्यों हो गई है। मेहनत की है मैंने 2 दिन तो शूट किया है धूप में, या फिर स्कूल जाती थी तो मैं डार्क थी, जब मैं रोड शोज़ करती थी थिएटर में तब मैं बहुत टैंड थी। तो या लोग कहते थे कि इतनी काली मत हो जाओ। मेरी इनफैक्ट थिएटर में भी कहा है इतनी काली मत हो, तुम सनस्क्रीन लगाया करो। मैं सनस्क्रीन स्किन को बचाने के लिए होता है, ना कि गोरा दिखने के लिए। तो या ये चीज़ें पर्सनली मुझे मेरे दोस्त चुनने में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बट जो आपका ये कलर वाला लुक है, कैरेक्टर वाला, तो हैव यू अप्लाइड समथिंग लाइक टू बी डार्कर और इट्स योर? We all are artists and we do apply some sort of makeup. तो some sort of makeup है, बट वो रियल से मुझे कितना फ़र्क करता है वो तो आपको देखना है वो तो पता चलेगा आपको 3 मार्च से। दादी जी, आपकी बारी। जी, ये बड़े एक्टर्स जो आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि गोरा होने के लिए बहुत सारी सर्जरीज कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, बहुत सारे नाम हैं, चलिए हम नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं ले सकते। हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट द इंडस्ट्री? आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इंडस्ट्री में। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये बात की थी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने आप को गोरा करने के लिए स्किन कलर चेंज कराते हैं, और हमें पता है किस किस ने कराया वो भी।
तो इसीलिए तो इस तरह के शो बनाने पड़ रहे हैं बैक टू बैक। पहले विदाई बना, फिर उसके बाद और भी शोज़ आए जिनके हमें अभी नाम याद नहीं आ रहे, फिर अभी हमारा आया है। तो वजह तो वहीं की वहीं है। इट मीन्स कि जो इतना अपर तबका है जिसको हम बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी मानते हैं, जहाँ पे लड़कियों को छूट भी बहुत है अपना लाइफस्टाइल फॉलो करने की, अगर वहाँ भी रंग मैटर करता है तो इट मीन्स कि अभी भी जड़ में इस तरह की मानसिकता है कि गोरी लड़की होगी तो फिल्म मिल जाएगी, गोरी लड़की होगी तो सुंदर लड़का मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर वो लोग अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं इस तरह की सोच से, या वो खुद उस तरह की सोच से अपने बच्चे को स्किन कलर चेंज कराने के लिए बोल रहे हैं, तो आप सोचो आम घरों में कितना बुरा हाल होगा। तो जब भी ये पूछा जा रहा है कि ये शो क्या बदलेगा, तो ये शो ऐसे ही लोगों को बदलने के लिए बनाया जा रहा है। और अगर नहीं बदलते रहे लोग, अब भी वैसे ही रहे, तो इस तरह के शो आते रहेंगे। हो सकता है 10 साल हम ये बात करते रहें शिमारू पे बैठ के कि बदल जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि ये हमारे समाज की ज़रूरत है। और बहुत सारी लड़कियों का कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं लोग उस वजह से। तो बहुत लोगों को ये फेस करना पड़ता है, हम जानते हैं। वो हमारे आसपास हो सकते हैं, हमारे घर में हो सकते हैं। तो अगर एक बड़ी फैमिली की एक्ट्रेस ये मानती है कि उसकी बेटी या बेटा तभी हीरो बन पाएंगे जब स्किन कलर चेंज होगा, तो एक आम औरत के पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि वो शादी कराने के लिए लड़की का रंग बदलवा दे। फिर वो बोलते काम सीख ले घर का। तो आप काम वाली भेज रहे हो क्या किसी के घर में, है ना? तो सोसाइटी के बहुत सारे नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हैं इस तरह की सोच से। तो हम सब मिलके बस उसी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सुधार आए लोगों में। प्लीज़ अपने लुक के बारे में बताइए, काफ़ी डैशिंग है और एकदम राजघराने वाला कैरी कर रही है। हाँ, ये लुक मुझे बहुत पसंद आया। जब इन लोगों ने लुक टेस्ट किया तो मुझे लगा कि वाकई अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छा लुक है ये, और मैं खुश हूँ अपने लुक से। और ये क्रेडिट मेरी डिज़ाइनर को जाता है, मेरी क्रिएटिव टीम को जाता है, मेरे प्रोड्यूसर और राइटर को जाता है जिन्होंने सोच के कैरेक्टर लिखा। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने लुक से। और कहीं ना कहीं ये मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि यार इस बार जो कैरेक्टर मिले ना उसमें ऐसा पटका मिलना चाहिए। पिछले शो में मांग रही थी मैं, तो वो यूनिवर्स ने शायद सुन लिया और ये हो गया। आपके लुक के बारे में यही रहने वाला है पूरे शो? जी, मोस्टली फॉर्मल्स ही रहने वाले हैं लुक्स में। और क्योंकि आई एम ओनर ऑफ अ बिजनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट का हमारा बिजनेस है, सो आई एम ओनर ऑफ दैट। सो मोस्टली फॉर्मल्स रहेंगे। सो मीटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं उस चीज़ के लिए। बट जब घर पे होगा शायद से सॉफ्ट होगा, माइट भी कुछ ऐसा। और मोस्टली जब हम कुछ रोमांटिक सीन्स या ऐसे कुछ सीन्स आएंगे तो शायद कुछ सॉफ्ट लुक दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब। या आपने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस करियर वाइज? एवरीवन वाज नाइस यार। मतलब जो भी अब तक अपॉर्चुनिटी मिली है, आई एम रियली ब्लेस्ड कि जो लोग मिले हैं, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। और मतलब एज एन एक्टर हमें 2 ही चीज़ चाहिए होती हैं, एक अच्छा काम करने को मिले और एक अच्छा माहौल मिले। तो मुझे दोनों चीज़ें मिली हैं हमेशा। तो टच वुड ऐसे ही मिलते रहे। और यहाँ पर भी हम लोग को अरे ख़त्म बात, आई एम सो ब्लेस्ड यार दादी। यस तो यहाँ पर भी हम 10 दिन हुआ हमें शूट करते हुए, बट हम लोगों ने इतना अच्छा बॉन्ड कर लिया है। मतलब इट्स बीन लाइक कि तो मैं इनको रॉकेट दादी बुलाता हूँ और इनको हिटलर दादी बुलाता हूँ। रॉकेट इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि इनसे हम कीप अप नहीं रख पाते। मतलब इतना तेज चलती हैं, चलती नहीं है, भगती हैं। ये मतलब ये इनका हर चीज़ बहुत क्विक रहता है। हम लोग मैच नहीं कर पाते इनको, इनका उठना, इनका अब है तो है, रूट्स को भूलना नहीं चाहिए गाइस, कम ऑन फोकस ऑन दैट। तो वैसे है, तो इनका नाम इसलिए हमने रखा है रॉकेट दादी। या आप बताइए, टेल मी अबाउट योर लुक। आई मीन थोड़ा करीबी दिखाने की कोशिश की गई है? ये सिंप्लिसिटी है, एलिगेंट है ये। आई थिंक एवरी नेक्स्ट डोर गर्ल वाला है। तो हर घर में ऐसी सिंपल सूट, सिंपल चोटी, एंड आई एम लविंग माई लुक। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुबह बहुत जल्दी नहीं आना पड़ता। तो ये है, चप्पल्स हैं थ्रू आउट, मतलब शादी से पहले तक। सपने देखो कितने बड़े-बड़े हैं वो। फिर जब मेरी शादी होगी किसी से, ऐसी लड़कियों का सपना ही होता है कि शादी हो जाए बड़े घर में, पैसे वाले। हाँ, तो जॉब करने, मैं तो ऑलरेडी काम कर रही हूँ, ना। पर मेरा यही लुक है। अब तो नेक्स्ट चेंज अगर लाइफ में आएगा तो शादी आएगा। काम तो मैं कर रही हूँ ना ऑलरेडी। आई एम अ वर्किंग गर्ल। बड़े घर में अगर शादी हो गई कभी, बड़े घर के लोग सांवली लड़कियों को नहीं लाते, ये पता है मुझे। उनको गोरी सुंदर लड़की चाहिए ताकि वंश जो है आगे उतना ही खूबसूरत हो। ऐसी सोच के साथ जीते हैं ज़्यादातर लोग। तो सांवली लड़की नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, पर सुंदर तो चाहिए। हमारा क्रीम यूज करो। मेरी बहन लगाती है ना, गोरी बहन। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सवाल थोड़े अलग थे दूसरों से। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।